Hello children, welcome for the 4th standard lecture. Today we will learn chapter 4, water safe for drinking of a subject EVS 1. Okay, let's start. What you can see in the picture, you can see there are so many different glasses, and in each glass different substances are added. Okay, it is not visible in properly, but you can see the page 20 of your textbook. Now what is that? Take a glass full of water, add a spoonful of sugar to it and stir it with a spoon. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसमें शुगर ऐड करना है वाटर के अंदर. एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें शुगर ऐड करना है और आपको स्टीर करना है. स्टीर करना मीन्स हिलाना है. तो क्या होगा, जो शुगर है वो पूरा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा. सी वॉट चेंजेस टेक प्लेस. तो आपको यही चेंजेस मिलेगा कि शुगर जो है वो पूरा पानी में डिज़ोल्व हो गया, मीन्स घुल गया. रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विथ ईच ऑफ द सब्सटेंस मेंशन बिलो. कॉमन सॉल्ट लेना है, हनी लेना है, वाटर, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल. मतलब आप एक बार ग्लास में वाटर लो, पहले उसमें कॉमन सॉल्ट डालो. तो आप क्या करो, देखोगे कॉमन सॉल्ट डाल के हिलाओगे तो सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया. फिर आप हनी डालो, फिर नेक्स्ट टाइम फिर वाटर लो, फिर वॉशिंग सोडा डालो, फिर एलम डालो, सैंड डालो, फिर व्हीट फ्लोर यानी आटा डालो, सैंड यानी रेत, सॉडस्ट डालो, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, ऑयल डालो. तो आपको एक एक करके ये चीज़ करना है कि हर बार आपको वाटर ग्लास में चेंज करना है और आपको एक एक सब्सटेंस डालना है. तो आप क्या करोगे, जब एक सब्सटेंस डालोगे उसको पूरा हिलाओगे, मीन्स स्टीर करोगे ऐसे ऐसे. तो क्या होगा, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब घुल सकता है, वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा. जैसे शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, एलम डिसअपियर इन वाटर, मतलब वो पूरा पानी में घुल जाता है, गायब हो जाता है. दे डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर. बट सैंड, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर, ऑयल डू नॉट डिसअपियर इवन ऑन स्टरिंग. मतलब अगर आप ये जैसे हल्दी, ऑयल ये सब डालोगे, सैंड, तो वो पानी में आप मिक्स करोगे तो मिक्स होएगा, लेकिन कैसा होगा, वो पूरा तरीके से गायब नहीं होगा, वो दिखते रहेंगे उसके पार्टिकल, क्योंकि वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते. मतलब उसके पार्टिकल्स आपको दिखते रहेंगे, वो लोग डिज़ोल्व नहीं होते. ऑयल भी आप डालोगे तो देखना ऑयल पूरा ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर आप रेत डालोगे तो रेत पूरा पानी के नीचे जाके सेटल हो जाएगी. तो व्हाट डज दिस टेल, इससे आपको क्या पता चलता है कि जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकते हैं इन वाटर, वो पूरा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जो सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं उसको वो लोग दिखते रहते हैं वाटर के अंदर. द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. व्हेन द सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, द वाटर इन द कंटेनर टेस्ट सॉल्टी. मतलब अगर सॉल्ट डिज़ोल्व करोगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, सॉल्टी. शुगर डिज़ोल्व करोगे तो वाटर कैसा बन जाएगा, स्वीट. Now here we have a new term, solution. What is solution? When a substance dissolve in water, a mixture of that substance and a water is formed. This mixture is called the solution of that substance. मतलब देखो, एक सब्सटेंस क्या है, सपोज अपना शुगर और वाटर लिए. सब्सटेंस में क्या लिया आपने, शुगर और वाटर लिए. तो सब्सटेंस और शुगर को जब आप डिज़ोल्व करोगे तो कैसा बनेगा, एक सॉल्टी वाटर बनेगा, स्वीट वाटर बनेगा. और वो स्वीट वाटर आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. क्यों वो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि वो दो चीज़ को मिक्स करके बना है, मतलब वो मिक्सचर है, वाटर और शुगर का मिक्सचर है, दो चीज़ का. तो इसके लिए वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. फिर यहाँ पे आपको बताया है, इफ़ समवन गेट लूज मोशन वी गिव दैम अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट एंड शुगर टू ड्रिंक. दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड ORS और ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन. इसका ORS का फुल फॉर्म क्या है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन. मतलब अगर किसी को मोशंस वगैरह हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑन द स्पॉट वॉमिट हो रही, मोशंस हो रहे हैं, तो शुगर और सॉल्ट मतलब नमक और शक्कर उनको वाटर में डिज़ोल्व करके देते हैं. तो ये सॉल्यूशन जो नमक और शक्कर को डिज़ोल्व करके बनता है उसको बोलते हैं ORS, यानी ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन. ओके, नाउ हियर वी विल सी टू द मूव टू द नेक्स्ट पेज. Sea water is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that occur naturally. अब जो सी वाटर रहता है वो कैसा रहता है, एकदम सॉल्टी रहता है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट नेचुरली बनता है, सॉल्ट नेचुरली सी वाटर में रहता है, इसलिए वो वाटर कैसा रहता है, एकदम सॉल्टी. और सी का वाटर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते.
फिर वाटर ऑफ डिफरेंट वेल में हैव डिफरेंट टेस्ट। अब हर वेल का अलग अलग कुएँ का जो वाटर रहेगा अलग अलग टेस्ट देगा। वाई इट इज़ सो, सम सब्सटेंस फ्रॉम द ग्राउंड डिजॉल्व इन द वाटर। अभी वेल आप कहाँ बनाते हो, ग्राउंड में, एकदम अंडरग्राउंड करके वेल को खोद के बनाते हैं। तो ग्राउंड के भी कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ भी वो डिज़ोल्व होते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है। Now when we remove the lid of soda water bottle, the bubble feeds out of it. To make soda water, a gas called carbon dioxide is dissolved in water under pressure. And when the lid is removed, the pressure reduces and the gas bubble out. अब ये सोडा वाटर कैसे बनता है? सोडा वाटर कैसे बनता है? सोडा वाटर बनता है, सोडा वाटर बनता है जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स करते हैं, मतलब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल करते हैं, वो भी प्रेशर के साथ, तब वो क्या होता है, सोडा वाटर बन जाता है। और जैसे आप वो सोडा वाटर को लिड ओपन करते हैं, लिड मीन्स ढक्कन ओपन करते, तो उसका प्रेशर रिड्यूस होता है, इसलिए जोर से बबल्स बाहर आते हैं। ना हियर इज़ वन एक्टिविटी, एक प्रैक्टिकल टाइप चीज़ है। देखो आप लोग ये घर पे भी कर सकते हो, यू कैन डू एट होम। वॉट यू कैन सी, टेक वन कंटेनर, आप कोई भी एक वेसल ले लो, घर में कंटेनर ले लो, बाउल ले लो, एंड वॉट यू हैव टू डी, फिल अ लार्ज कंटेनर विथ वाटर, उसको पूरा वाटर से भर दो। फिर कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, अ प्लास्टिक रूलर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड। ओके, सो फ्रॉम योर कंपोस्ट बॉक्स, आपके कंपोस्ट बॉक्स में से आपको क्या कलेक्ट करना है, प्लास्टिक की रूलर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, रबर बैंड, कंपोस्ट, ये सब चीज़ें। एंड फ्रॉम योर हाउस यू कैन टेक स्टील स्पून, प्लास्टिक स्पून, मतलब आयरन नेल्स या कुछ भी, ये इसमें से। और फिर फ्रॉम आउटडोर, घर से कुछ लिए, कंपोस्ट बॉक्स से कुछ लिए, अब बाहर से आपको कुछ लेना, आउटडोर मीन्स बाहर, स्टोन, लिटिल ट्विग, लीव्स, सॉइल। Now put these things in water and see whether each of them sink or float. See here we have new word, that is sink and float. What is the meaning of sink? Sink means डूब जाना पूरा, and float means ऊपर ही तैरते रहना। देखो जब आप ये सब चीज़ पानी में डालोगे तो जो ऑब्जेक्ट हैवी रहेगा, जिसका वज़न ज़्यादा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट पानी में नीचे चले जाएगा। जैसे आप देख सकते हो स्टील का स्पून, वो डायरेक्ट नीचे चल जाएगा, इरेज़र नीचे चल जाएगा। लेकिन जो लाइट लाइट चीज़ रहेगी, जैसे रूलर है, रबर बैंड है, या एकदम हल्की फुल्की पेंसिल है, या लीव्स है, वो सब ऊपर ही रह जाएगी। और जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सब क्या होंगे, पानी के नीचे चल जाएगा। तो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जो भी आपके पास 2-3 चीज़ है उसमें से कुछ एक वज़न चीज़ लो, कुछ हल्की चीज़ लो, और आप फिर वाटर में डाल के देखो, आपको पता चलेगा कि क्या होएगा। जो हैवी ऑब्जेक्ट रहते हैं, वज़न वाले हैवी ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट सिंक होते हैं, सिंक मीन्स डूब जाते हैं। और जो हल्के ऑब्जेक्ट रहते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट, वो ऊपर फ्लोट करते हैं, मीन्स ऊपर ही तैरते रहते हैं। ओके, तो सीधे द थिंग दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, जो चीज़ फ्लोट कर रही है इसका मतलब उसका वाटर से भी लाइटर वेट है। एंड थिंग दैट सिंक्स आर हैवियर देन वाटर, और जो सिंक करती है इसका मतलब उसका वेट हैवी है। अंडरस्टूड दिस मच? Now let's turn the page. Now see the next page, that is page 22 of your textbook. See this, try this, यानी आपको अगेन ये ट्राई करना है। Take some muddy water in a big beaker. If you do not find muddy water, then make some adding some soil, piece of dry twig, straw, leaves to water. ना अलाउ दिस बीकर टू स्टैंड स्टिल फॉर 4-5 मिनट। मतलब अगर आपको एक गंदा वाटर मिलता है तो गंदा वाटर ले लो, यानी मट्टी वाला, या तो आप खुद भी बना सकते हो। कैसे, थोड़ा सी मट्टी ला के डाल दो, थोड़ी सी लीव्स डाल दो उसमें, ऐसे ऐसे करके कुछ भी चीज़। देन वॉट यू सी, द पार्टिकल ऑफ सॉइल सिंक इन द वाटर and form a layer of sediment at the bottom, but the twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. अभी आप क्या देखोगे, जैसे आपने सॉइल डालोगे ना, नीचे पूरी ऐसी सब सेटल हो जाएगा, नीचे जाके पूरा आपका क्या सेटल हो जाएगा, सॉइल। और ऊपर जो आपने लाइट चीज़ डाले होंगे, जैसे समझो लीव्स या वो सब, तो वो सब क्या होएगा, ऊपर ही फ्लोट करते रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो सॉइल के पार्टिकल्स रहते वो वज़न थे, इसके लिए वो सिंक हो गए, यानी डूब गए। सो व्हाट डज दिस टेल अस, पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स आर हैवियर देन वाटर, यानी जो सॉइल के पार्टिकल थे वो हैवी थे, इसलिए वो सिंक हो गए। बट
बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल। ऐसा नहीं होगा कि आपने मट्टी पानी में डाले और ऑन द स्पॉट वो जल्दी जल्दी नीचे चल जाएगी, नहीं, क्योंकि वो बहुत हल्का है, मतलब उसका जो वे मतलब बोलेंगे कैसा साइज़ बोलेंगे, जैसे मट्टी का बहुत बारीक बारीक होती है, तो उसको नीचे सेटल होने के लिए, पूरा नीचे पानी में जमा होने के लिए बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो बहुत स्मॉल होते हैं। नाउ द वाटर अपीयर मच क्लीनर एंड ट्रांसपेरेंट देन इट वॉज। अगर आप एक बार पूरे मट्टी देखोगे सेटल हो गई, पहले ऐसे होगा, फिर और कुछ देर रखोगे तो वो और सेटल हो जाएगा, बीच का हिस्सा पूरा क्लीन हो जाएगा, जो लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, लाइट वाले पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर फ्लोट करते रहेंगे और मट्टी पूरी नीचे रह के सेटल हो जाएंगे। तो ये जो सेटल होने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सी द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग हैवियर पार्टिकल टू सेटल टू द बॉटम ऑफ स्टिल वाटर इज कॉल्ड सेटलिंग। यानी एक वाटर को स्टिल यानी बिना हिलाए आपको उसको रखना है। एक वाटर समझो आपने एक वो बीकर में या बकेट मतलब कोई भी वेसल में आपने पानी भरे और उसको स्टिल रखना है। स्टिल रखना है मतलब बिना हिलाए आपको उसको वैसे ही रहने देना है ज़्यादा टाइम के लिए, ताकि पूरे जो हैवियर पार्टिकल है नीचे सेटल हो जाए, यानी पूरा जमा हो जाए। उसको बोलते हैं सेटलिंग। ये प्रोसेस को बोलते हैं सेटलिंग। Without disturbing the sediment, pour the water above into the small beaker. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. अभी अगर आप ये गंदे पार्टिकल को बिना हिलाए दो में कन्वर्ट करोगे, तब भी आप जब कन्वर्ट करोगे ना तो आप देखोगे कि बारीक बारीक पार्टिकल्स फ्लोट हो रहे हैं उसमें। ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग, you can try this thing at home. Okay, so I hope you have understood this much कि what is settling, what is solution. solution किसको बोलते हैं? जब दो चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं और जो लिक्विड बनता है उसको solution बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ने सिंक और फ्लोट पढ़े कि जो हैवी रहते हैं वो सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट रहते हैं वो फ्लोट करते हैं यानी तैरते रह जाते हैं। एंड इन द थर्ड वी हैव लर्न अबाउट द सेटलिंग. So in this video first part we will learn till here. In the next video we will continue this lesson. Okay, I hope you have understood till this topic. Okay, till this settling. Thank you.